बात करते हैं हरियाणा की, क्योंकि करीबन 1 महीना हो चुका है जहां तक हमने कम्युनल वायलेंस देखा था नूह में और आसपास के इलाकों में। अब हरियाणा के जो होम मिनिस्टर है अनिल विज, उन्होंने सीधे तौर पर नाम लिया कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का हाथ था जहां तक अगर वो हिंसक घटनाएं देखी गई थी पिछले महीने, और ज्यादातर उन्होंने नाम लिया है कांग्रेस के एमएलए ममन खान का। उन्होंने ये कहा है कथित तौर पर कि यहां पर अनिल विज का कहना है कि ममन खान उसी इलाके में मौजूद थे और राइटर्स के साथ वो इन टच थे। जो 3 दिन हमने देखा है जो हिंसक घटनाएं जो जारी रही थी नूह में 28 जुलाई से 30 जुलाई तक। अब अनिल विज का कहना है कि जो शुरुआती जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उनमें जो कांग्रेस पार्टी का नाम है और उनके लीडर्स है वो शायद इसमें शामिल हो सकते हैं। ये अभी तक की जो शुरुआती जांच है, हमने लगभग 510 लोगों को गिरफ्तार किया है और 130 या 40 हमने एफआईआर दर्ज की हैं और उनसे जो पूछताछ हो रही है, जो निष्कर्ष निकल रहे हैं, अभी उनसे ऐसा ही लग रहा है कि ये सब कुछ कांग्रेस का ही करा धरा है, क्योंकि इसमें कांग्रेस के एक मौजूदा विधायक ममन खान को भी पूछताछ के लिए 30 तारीख को पुलिस ने बुलाया है। और भी जो लोग पकड़े गए हैं उनके भी कांग्रेस के साथ कनेक्शन है। जिन्होंने तोड़फोड़ की है, जब वो चलाई हैं, वो कांग्रेस के वर्कर हैं, जब पदाधिकारी हैं। और ये जो अभी हम इसको सिद्ध कर रहे हैं, लेकिन जहां जहां पर हिंसा हुई है, ममन खान 28, 29 या 30 तारीख को वहां पर गया है। इसने वहां पर वहां प्रेजेंस है, इसने देखा वही हिंसा हुई है जहां देखा। और इसने वहां के लोगों को ये उनके साथ लाइव कांटेक्ट में रहा है सभी जगहों पर। तो ये बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारी इसकी अभी बातें आ रही हैं। हम उसका बिल्कुल निष्पक्ष तौर पर जांच कर रहे हैं और हम लोगों के सामने दिखाएंगे कि ये किसने मास्टरमाइंड किया था। तो मास्टरमाइंड को लेकर अभी आपने सुना कि किस तरह से जो रिएक्शन आ रहा है अनिल विज की तरफ से। हमने बात करने की कोशिश भी करी ममन खान को, जो कांग्रेस के विधायक है, और उनको जहां आज पूछताछ के लिए समन किया जा गया है हरियाणा पुलिस की तरफ से। देखिए आखिरकार चंडीगढ़ में वो हमें वहां मिल गए और हमने सीधे तौर पर जब सवाल उनके सामने रखे तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया। मामन जी आप कल पेश हो रहे हैं। सर So we can see Maman Khan, who is in the middle of controversy. He has run away from the questions because he is being summoned, and yesterday we have seen a huge ruckus had been created in Vidhan Sabha when his name had been mentioned by the Home Minister of Haryana, Anil Viz. So these are the visuals. We were trying to track him, but instead of taking questions, he avoided and he ran away from the questions. मामन जी आप कल पेश हो रहे हैं। So we can see Maman Khan, who is in the middle of controversy. He has run away from the questions because he is being summoned, and yesterday we have seen a huge ruckus had been created in Vidhan Sabha when his name had been mentioned by the Home Minister of Haryana, Anil Viz. So these are the visuals. We were trying to track him, but instead of taking questions, he avoided and he ran away from the questions. तो सवालों का जवाब नहीं देते हुए नजर आए अब ममन खान। एक बार प्रियंक की तरफ भी चलते। प्रियंक, गुड मॉर्निंग। अब ये बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया जा रहा है जहां तक अगर इन्वॉल्वमेंट अगर हो सकती है कांग्रेस पार्टी के विधायक की, ये सीधे तौर पे हरियाणा के होम मिनिस्टर की तरफ से आ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस पूरे मामले में राजनीति अब काफी ज्यादा आगे बढ़ गई है, तकरीबन 250 के करीब लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, तो उसके बाद ममन खान का नाम जब क्वेश्चनिंग के लिस्ट में आया, तब से ही लेकर के दोनों पार्टियां आपस में तनी पड़ी है। हमारी जानकारी के मुताबिक हो सकता है कि ममन खान को कल बुलाया जाए और उनसे पूछताछ की जाए। पहले जो जानकारी मिल रही थी हमें तो उसमें आज उन्हें बुलाया गया था, लेकिन अब तक थोड़ी फेरबदल की गई है। इस पूरे मामले में अभी तक हरियाणा की जो पुलिस है वो
जो की कॉन्स्पिरेटर है, जो मुख्य साजिश करता है, उसके बारे में कोई भी नाम बताने से इसकी जा रही है। परसों भी हमने ममता सिंह जो यहाँ की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उनसे भी सवाल किया था, तो तभी उन्होंने की कॉन्स्पिरेटर के नाम पे चुप्पी साध की थी। तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि कब पता चलेगा कि पूरे जो कांड है जिसमें कई लोगों की जान भी गई, उसका मुख्य साजिशकर्ता कौन था। उसके लिए मामून खान की जब पूछताछ हो रही है तो जाहिर सी बात है ऐसे में मामला काफी ज्यादा संवेदनशील होगी। बिल्कुल प्रियंक, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी जो शुरुआती दौर रहा है इन्वेस्टिगेशन की तरफ से, वो बताया जा रहा है कि काफी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है, समन किया गया हरियाणा पुलिस की तरफ से, जिसमें जो कांग्रेस पार्टी के विधायक है वो भी शामिल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन एलिगेशंस को हल्के में लेते हुए नजर नहीं आ रहा। पूर्व मुख्यमंत्री और वेटरन कांग्रेस लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में बात करें तो सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है कि बीजेपी जो असली मुद्दे है उससे भागती हुई नजर आ रही है और सरकार की नाकामी है जहां तक अगर वो कांग्रेस पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रही है। तो ने बिल्कुल क्लियर किया है कि मामून खान का रोल है उसमें और कांग्रेस। अरे तो फिर क्या हाउस में क्यों नहीं डिस्कशन किया? जब हम कह रहे थे डिस्कस करो, सब पता लग जाता। हाई कोर्ट के जज के करवाओ, सब पता लग जाएगा। अपनी कमजोरी, अपनी विफलताओं को दूसरे पे थोपने की कोशिश की जा रही है। तो जहां तक अलेजिड कांग्रेस पार्टी का जो विधायक है उनके लीडर के इन्वॉल्वमेंट की जो बात करी गई है, उनके अलावा बहुत सारे लोगों को भी क्वेश्चनिंग के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया गया हरियाणा पुलिस की तरफ से। We'll keep our viewers updated on the same, on the developments that have been taking place. In the meantime, we head into a short break.